किसी इंसान को सांप काट ले तो पीड़ित शख्स और आसपास में मौजूद लोगों को काफ़ी घबराहट होती है और जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर अरुण कुमार से कि स्नेक बाइट के बाद क्या करना चाहिए। एक्चुअली स्नेक बाइट ग्रामीण इलाकों में काफ़ी कॉमन है और शहरी इलाकों में भी है। जहाँ पर कुछ अर्बन इलाका है वहाँ पर देखा गया है और लापरवाही में ये तो कहीं भी हो सकता है। मेरा मेन कंसर्न है कि स्नेक बाइट जब भी हो, जब आप कंफर्म हैं या नहीं भी कंफर्म है तो उससे स्नेक बाइट मान कर ही चला जाए, क्योंकि लापरवाही खतरे से खाली नहीं है। नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट और सिम्टम्स ऑफ द स्नेक बाइट, देखा गया है कि पेशेंट को लोकलाइज रेडनेस, स्वेलिंग, दर्द की कंप्लेन रहती है, इचिंग होगा और धीरे धीरे ड्रूपिंग ऑफ आई लिड होता है, लेजीनेस आता है, पेशेंट धीरे धीरे शॉक में चला जाता है, हाइपोवॉल्मिक शॉक या न्यूरोजेनिक शॉक। बीपी बहुत ही फॉल करने लगता है, ये जब देखा गया है जब वो पेशेंट डॉक्टर के पास आता है। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं जिससे कि हम कंफर्म करते हैं कि ये बंदा को स्नेक बाइट हुआ है। नाउ कमिंग टू द हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन, सबसे पहले कि पैनिक नहीं होना है। पैनिक होने से हार्ट रेट बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ेगा तो अगर पॉइजन है तो बहुत तेज़ी से बॉडी में फैलेगा। दूसरी बात कि जो भी पार्ट में स्नेक बाइट हुई है उसे न्यूट्रल पोजीशन में रखना होता है। सपोज दैट कि मेरे हाथ में स्नेक बाइट हुई तो हम ऊपर या नीचे नहीं करेंगे, मेरा न्यूट्रल पोजीशन जो होगा, सुपाइन पोजीशन, उस पोजीशन में हम हाथ को रखेंगे। पैर को भी न्यूट्रल पोजीशन में रखा सकता है, चेयर पर रख सकते हैं। ये सब सावधानी है जिससे कि हम लोग पॉइजन को बढ़ने से रोक सकते हैं। जो इसमें मिसकंसेप्शन है कि लोग बोलते हैं कि उससे बांध दीजिए, टूनिकेट लगा दीजिए, दांत से या किसी भी चीज़ से चीरा लगा दीजिए, स्क्रैचिंग करिए, या बहुत सारे रिचुअल्स हैं, ये सब को नहीं करना है। दूसरी बात कि लोग स्नेक को खोजने लगते हैं कि कहाँ पर, अगर ऐसी है तो उसका फोटोग्राफ आप ले लीजिए दूर से, सो दैट कि इट कैन हेल्प इन द ट्रीटमेंट। दूसरी बात, एक इमरजेंसी नंबर है 911, उसे आप डायल करके हेल्प ले सकते हैं, जो कि आपको किसी तरह का मदद हो मिलेगा। ये सब चीज़ें हैं जिससे कि बहुत हद तक आप ये कर सकते हैं। नाउ आप सोसाइटी में काम करते हैं, कम्युनिटी मेडिसिन में डॉक्टर चंदन, आपने काफ़ी काम किया है, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं, आपका क्या व्यू है इस बारे में? कभी कितने बार जो है इस बात का पता नहीं चलता है कि दर्द सांप काटने की वजह से है या किसी कीड़े की वजह से हो जाता है। और इसमें हम लोग स्पेशली जो है घाव का लक्षण के आधार पर ही आप मरीज को फर्स्ट एड दे सकते हैं। तो इसमें ये जानना चाहते हैं कि किस तरह का वो जो बाइट रहता है उसका और जो कीड़ा काटने का जो बाइट रहता है वो क्या डिफरेंस। वो देखिए, बाइट तो फैंक्स जो होते हैं उसके फैंक्स जो मार्क करते हैं, और ये जनरली स्किन पर मसल तक जा सकता है, वो डिपेंड करता है कितना डीप गया है। और वो पंक्चर्ड वुंड टाइप का दिखेगा। अगर ये कंफर्म हो गया है कि वो स्नेक बाइट है तो अकॉर्डिंग टू दैट ट्रीट करिए। और अगर लगता है कि नहीं वो स्नेक पॉइजनस नहीं है या आप कंफर्म है, देन उसको सिंपल नॉन वेनस टाइप का ट्रीट करना है। और सिंपल जो पंक्चर वुंड की जो इंजरी होती है, जैसे आप कांटी गड़ जाए या कुछ गड़ जाए तो जो ट्रीटमेंट करते हैं वो करना है। ना अगर कंफर्म हो गया तो उसमें सबसे पहले आपको लोकल ट्रीटमेंट तो करना ही है, लोकल। और उसके बाद जितनी जल्दी हो जाए पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना है, डॉक्टर्स के पास ले जाना है। वहाँ पर जो इनिशियल मैनेजमेंट है वो होगा। एंड उसमें एंटी वेनम सीरम जो कहा जाता है, जो कि पुराने टाइम में भी जो हॉर्स में इंजेक्ट करके वेनम को और उसके एंटीबॉडी जो बनते थे उससे तैयार किया जाता है, एवीएस, वो आप दे सकते हैं। अलग अलग स्नेक के लिए जो कॉमन स्नेक है, क्रैत, कोबरा, ये वाइफर, ये जो होता है स्नेक, इलाफिड जिसे बोलते हैं, इससे आप सोसाइटी में जो कॉमन है इससे रिलेटेड जो एवीएस है उसे आपको देना है।
और वो देने का तरीका NS में RL में जो भी जिस तरीके से देने का है सिस्टम उसको आपको देना है बाय ड्रिप। एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर पेशेंट को लग रहा है कि नहीं पैरालिसिस की ओर जा रहा है, रेस्पिरेटरी फेल्योर की ओर जा रहा है, अगर टाइम होता है तो उस तरीके से अकॉर्डिंग टू एपिनेफ्रिन वगैरह देना है और डेक्सोना वगैरह दे सकते हैं। ये ट्रीटमेंट आपको करना होता है। ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन आपको रखना होगा। तमाम तरह की चीज़ें हैं जो रेस्पिरेटरी फेल्योर में, कार्डियक फेल्योर में या हेमोलाइसिस जो होता है, कई बार क्लॉटिंग फैक्टर पर इसका इफेक्ट होता है, तो ये आपको करना है। जनरली जो पॉइजन होता है वो एक टाइप का एंजाइम होता है, उसमें कई तरह के एंजाइम्स होते हैं जो लाइसिस कराता है, प्रोटीन होता है वो, तो हेमोटॉक्सिक हो सकता है। तो ये चीज़ को आपको अकॉर्डिंग टू, तो लेकिन ये देखा गया है कि किसी किसी पॉइजन में तरह तरह का मल्टीपल टाइप का सिस्टम आएगा, तो इसलिए कई बार पॉलीवैलेंट, मोनोवैलेंट, पॉलीवैलेंट एवीएस होता है। पॉलीवैलेंट को हम प्रीफर करते हैं अगर आप कंफर्म नहीं है तो ये चीज़ आपको करना है और धीरे धीरे रिकवरी होता है। वेट एंड वॉच में पेशेंट रहता है, BP को देखना है, हार्ट रेट को मॉनिटर करना है, वाइटल्स इसका चेक करते रहना है और रिकवरी धीरे धीरे होती है। आप क्या बोलना चाह रहे हैं डॉक्टर चंदन, आपका क्या अनुभव है इसमें? अच्छा, ये हमें जानना चाहूँगा कि इसमें सिम्टम जो होता है तो ये किस तरह का सिम्टम पाया जाता है? सिम्टम मैंने जैसे बताया, लोकल जो सिम्टम है वो तो दिखेगा ही, और डूपिंग ऑफ आईलिड, आईलिड से ज़्यादातर उसे ये चूँकि पैरालिसिस का लक्षण धीरे धीरे आएगा तो प्रेशर भी कम हो हाँ जाता है वो ऐसा सब है? तो है। BP तो कंडीशन, BP कम हो जाएगा उसका, BP धीरे धीरे, हाँ वो सब होगा। पैरालिसिस भी शॉक का लक्षण कभी आएगा, पैरालाइज। हाँ। पाल्पिटेशन वगैरह होगा, और उसमें ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। हार्ट रेट बढ़ेगा, जितना हार्ट रेट बढ़ेगा उतना ज़्यादा दिक्कत होगा। तो ये होनी चाहिए कि पेशेंट को ज़्यादा इमरजेंसी नहीं दिखाना है। दूसरी बात कि पेशेंट को रेस्ट में रखना है, वो चलेगा तो और हार्ट रेट बढ़ेगा और दिक्कत होगा। पेशेंट को ड्राइव पेशेंट से नहीं कराना है। कई बार पेशेंट्स होते हैं कि ड्राइव करके चले जाए, क्योंकि उसमें डिजीनेस होता है, सीजर अटैक हो सकता है, नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, तो पेशेंट को और भी घाटा होगा। मीन्स कि आई वांट टू से पेशेंट को रेस्ट में रखना है, कूल रखना है, काम रखना है। एंड कई बार सिचुएशन बिगड़ जाता है अगर आप सावधानी न बरते तो। ये बेहतरीन तरीके से समझ लेना इस चीज़ों को। तो स्नेक बाइट पर जो है जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि यदि सांप काटने के बाद जो है जो भी पेशेंट जो पीड़ित व्यक्ति है उनको तत्काल इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराएं ताकि समय रहते हुए मरीज का इलाज हो सके। और कितने लोग जो है जो नीम हकीम और जो नहीं वो झाड़ चीज़ फूक नहीं के होनी, चक्कर में रह करके समय बर्बाद कर लेते हैं वो और चीज़ वो नहीं जब होनी चाहिए। हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो काफ़ी लेट हो चुकी होती है। तो इस तरह का गलती ना करें और नज़दीकी जो भी स्वास्थ्य केंद्र है उसमें इमरजेंसी आप ट्रीटमेंट के लिए अपने अस्पताल में पेशेंट को भर्ती करवाएं। हाँ ये सब देखिए सुनाई जोड़ना चाहिए, इसमें पैनिक तो नहीं होना, और साथ साथ में जो रियली जो बहुत लोग टूनिकेट बांध देते हैं, ज्वेलरी का इस्तेमाल करते हैं, ये सब अवॉइड करना है। और जैसा आप बता रहे हैं आइस आइस वगैरह को लगा देते हैं, बहुत सारी इसमें भ्रांतियाँ हैं। उसको प्योरली जैसे आपने बोला कि रिचुअल्स करने लगते हैं, इसको एकदम एकदम नहीं फॉलो करना है, क्योंकि इससे और पेशेंट का पल्पिटेशन बढ़ता है, उसको लगने लगता है कि कुछ हुआ है और ज़्यादा ही इमरजेंसी होने लगता है। दैट्स ऑल। धन्यवाद। तो अब चलते हैं पास के ग्राम में जो है एक जेठू जी हैं जो हमेशा इनका जो है सांपों से और जो जहरीले सांपों से इनका दर्शन और ये होते रहता है। और इस कंडीशन में बहुत सारे पेशेंट को भी देखे हैं कि किस तरह से मरीज जो है सांप काटा हुआ पेशेंट जो है किस तरह झाड़ फूक के चक्कर में पड़ करके अपना जान भी गंवा दिए हुए हैं। तो जेठू जी इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो झाड़ फूक वाला सिस्टम रहता है या फिर आप जो पेशेंट को जो डिले हो जाता है गाँव में, तो क्या ये सही है आपके नज़रों में या फिर झाड़ फूक वाला सिस्टम सही है? ये मेडिसिन इज जब इसमें ऐसा है कि लोग झाड़ फूक में समय को बर्बाद कर देते हैं, उसके चलते पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। लेकिन मेडिकल लाइन में जाने के बाद उनका ट्रीटमेंट सही हो जाता है। इंजेक्शन की वजह से, इंजेक्शन सभी स्नेक का आया हुआ है, तो स्नेक कौन सा है, इस स्नेक को गौर करने वाली चीज़ है। इससे आगे बढ़ने का आवश्यकता बढ़ जाता है।
इससे आदमी जीवित हो जाता है। लेकिन लोग झाड़ फूक में ये खस्सी लाओ, बकरा लाओ, फलना लाओ, ढेकना लाओ, ये सब करके ओझा भगत लोग समय को विलम्ब करके उसको एक्सपोर्ट करा देते हैं। लेकिन इस ट्रीटमेंट लेने का कारण हमको कौन सा स्नेक ने काटा है, उस स्नेक का नाम हमको जानना है, उसका मेडिसिन बाज़ार में उपलब्ध है। जाएँ कृपया इंजेक्शन ले लें और इस इंजेक्शन से बच जाते हैं। लेकिन झाड़ फूक में ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाता है, लोग लापरवाही करते हैं, ओझा भगत फलना ढेकना। तो ये ओझा भगत कोई बड़ा चीज़ नहीं है जिसको लोग कानूनी तौर पर ले लेते हैं कि हम भगत से ही बचा लेंगे। लेकिन कुछ टोटमा होता है तो टोटमा तो हॉस्पिटल में ही करा दिया जा सकता है, भगत को ला दिए और टोटमा को निकलवा दीजिए। लेकिन उसको सुई पड़ना बहुत ज़रूरी है। हर स्नेक का मेडिसिन उपलब्ध है बाज़ार में, भले महंगा पड़े, लेकिन उसको बचने का संभावना 100% रहता है। यस गुड।